एक अंतिम गीत में चलेंगे, गीत क्रमांक 72 सॉन्ग नंबर 72। चले जाना है दूर से दूर तलक लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम। गीत क्रमांक 72 सॉन्ग नंबर 72 के द्वारा यही कहना था, चले जाना है दूर से दूर तलक लेके यीशु का हालेलुया। वक्त है कि हम परमेश्वर की बड़ी अद्भुत पवित्र जीवन वचन की ओर चलेंगे। आगे इसके बाद परमेश्वर का दास हाथ में आइए प्रभु के लोगों, अब समय है अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। हमारे जीवित महान सामर्थी परमेश्वर, आज की शाम को तेरे बेटे और तेरी बेटियां एक साथ तेरी हुजूरी में आई हैं खुदाबंद, क्योंकि तेरा पवित्र वचन जो आज यहाँ पे दिया जा रहा है खुदा बाप, उसके द्वारा निश्चित है तू अपने लोगों से बात करेगा। हमारे होठों को छू ले और अपने पवित्र वेदी के अंगारों से खुदावन निकले हुए शब्दों को ब्लेस कर दे, ताकि एक एक के जीवन के लिए वो छुटकारे का आशीष का कारण बन जाए। चाहते जितने हमारे प्रिय अजीज यहाँ पे बैठे हैं, बड़े से लेकर छोटे तक को तेरे हाथों में सौंपते हुए इस दुआ को यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए परमेश्वर के लोगों, अब समय है अय्यूब की पुस्तक मेरे साथ निकालें और उसका 19 अध्याय, अय्यूब की पुस्तक उसका 19 अध्याय और 19 अध्याय के पद के अंदर में हम क्या देखते हैं? 25वें पद को, 25वें पद के अंदर में अय्यूब ने एक बहुत अच्छी बात कही। जब अय्यूब बहुत सी परेशानियों में था, चारों तरफ से घिरा हुआ था, परिस्थितियां संसारिक रीति से उसके ऊपर में हावी होती जा रही थी। अपने जीवन की बहुत सी आशीषों को लुटा चुका था और लूटने वाला शैतान
उसकी आशीषों को लूट चुका था। बीमारी ने उसके शरीर को बांध रखा था। फोड़े सिर से पांव तक अनगिनत हो गए थे। सगे संबंधी, मित्र और दोस्त उससे मुंह मोड़ गए थे। चारों तरफ उसका कोई सहायक, कोई मददगार नहीं था। कौन आकर उसको इस मुसीबत से छुड़ाएगा? कौन उसको बीमारी से छुड़ाएगा? लोग सोचते थे कि ये रात, ये इसके लिए आखिरी रात है, ये दिन इसके लिए आखिरी दिन है। प्रभु के लोगों, ऐसी सारी परिस्थिति में फंसा हुआ दास अय्यूब एक बहुत बड़ी बात कहता है। और उसने जब 25वें पद को कहा तो कह रहा है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आमीन। मेरा छुड़ाने वाला। आज की इस संध्या काल के अंदर में प्रभु के लोगों, मुझे और आपको अय्यूब से सीखने की जरूरत है। यानी कि अय्यूब अपनी जिंदगी के अंदर में उसने हार को नहीं माना। कई बार परमेश्वर के लोगों, बहुत से परमेश्वर के दास, बहुत से याजक, बहुत से विश्वासी अपने जीवन के अंदर में जब उनके ऊपर में कठिनाइयां, मुसीबतें, गरीबी, बीमारी, लोगों का अपमान, ये सारी चीजें जब इस संसार के अंदर में परमेश्वर के दास या दासियों के ऊपर में गुजरती हैं, तो वो अपने जीवन के अंदर में ज्यादातर लोग व्यक्ति परिस्थितियों से अपने आप को हारा हुआ महसूस करने लगते हैं। और जिसके ऊपर में किसी सगे संबंधी पर विश्वास करते थे या अपने किसी मित्र पे विश्वास करते थे, ऐसी स्थिति में अपने दुख के पल में, याद रखिएगा, अपने कष्ट के पल में, अपने दुख के पल में, अपनी गरीबी के पल में आप किसकी तरफ दृष्टि करते हैं? हम लोग किसकी तरफ करते हैं? जो हमारा कोई खास अपना होता है। हम पता है क्या सोचते हैं? अरे वो मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, वो मेरा भाई बहुत अच्छा है, वो मेरी बहन बहुत अच्छी है कि ऐसी परिस्थितियों में मैं अपने भाई के पास जाऊंगी या मैं अपने दोस्त के पास जाऊंगा तो वो मेरी सुनेगा। लेकिन परमेश्वर के लोगों, ऐसी स्थिति के अंदर में अय्यूब बड़ी तरस भरी निगाहों से कभी अपने दोस्तों की ओर देखता है तो दोस्त हंसते हैं, कभी अपने खानदान वालों की ओर देखता है, वो हंसते हैं, कभी अपनी पत्नी की ओर देखता है तो वो कहती है मरे तो तू मर जा। यानी कि परमेश्वर के लोगों, इस बात को हम सीखते हैं अय्यूब से कि उसके अपने सगे संबंधी, रिश्तेदार, मित्र, उसकी पत्नी, कोई उसको उस कष्ट में सहानुभूति के शब्द देने वाला नहीं है। कोई उसको दर्द में, उसके पीड़ा में, उसके जख्मों में कोई मल्लम लगाने वाला नहीं है। शरीर के ऊपर में इतने जबरदस्त फोड़े हैं कि वो कहता है मैं ठिकड़ा लेकर उसको खुजलाता हूं और मेरी पीड़ा, मेरा कष्ट दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन जब उसको ऐसा लगा कोई मेरा अपना नहीं है, कोई मेरा सगा संबंधी नहीं है, लेकिन उस घड़ी परमेश्वर के लोगों, वो ये जानता है जिस परमेश्वर के साथ मैंने अपने जीवन की शुरुआत करी थी, जिस परमेश्वर के साथ
मैंने अपने घुटनों को टेका था और जिस परमेश्वर के साथ मैं उपवास और प्रार्थना करता था, वो मेरा परमेश्वर आज भी मेरे साथ है। और इन कष्टों में, इन मुसीबतों में, इन परेशानियों से कोई मुझको निकालने वाला अब नहीं है। तब उसने ये 25वां पद लिखा और उसने कितनी पक्की बात कही, मुझे तो निश्चय, निश्चय का मतलब कंफर्म है कि मेरा छुड़ाने वाला क्या है, जीवित। आज परमेश्वर के लोगों, यदि आज हम अपने जीवन के किसी भी मुसीबत के दौर में हैं, किसी भी परेशानी के दौर में हैं, किसी भी कठिनाई के दौर में हैं, किसी भी असफलता के दौर में हैं, समस्याएं हमारे जीवन में, परेशानी हमारे जीवन में ऐसी बढ़ती चली जा रही है जैसे अय्यूब के जीवन में बढ़ रही थी। लेकिन आज परमेश्वर के लोगों, हमें ऐसी स्थितियों में हताश होने की जरूरत नहीं है, उदास होने की जरूरत नहीं है। अपने प्रेम को एक बार फिर से परमेश्वर की ओर जाहिर करिएगा, अपना प्रेम परमेश्वर की ओर दिखाइएगा। क्योंकि जब अय्यूब इस चैप्टर में लिख रहा है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, तो यानी कि परमेश्वर और अय्यूब के बीच का एक ऐसा प्रेम, एक ऐसा गहरा रिश्ता और ऐसा पवित्र संबंध था। सबसे उसका संबंध उसकी परिस्थितियों में क्या हो गया, टूट गया। हालेलुया, सबसे टूट गया। यहां तक बाइबल कहती है अय्यूब 2 के अंदर में कि उसकी पत्नी से भी उसका लास्ट समय में संबंध टूट गया। क्योंकि वो अपने शब्दों से क्या कह रही थी अय्यूब से, क्या तू अब भी अपने परमेश्वर की दुहाई देता रहेगा, जिसने तेरे 10 बच्चे मार दिए, जिसने तेरे सारे ऊंट ले लिए, गद्दियां ले ली, बकरियां ले ली, भेड़ें ले ली, और शरीर आज तेरा जख्मों से और फोड़ों से भरा हुआ है, क्या तू अब भी ऐसा ही अपने परमेश्वर की दुहाई देता रहेगा? उसने क्या कहा अपनी औरत से, तू एक मूढ़ स्त्री जैसी बात करती है। क्या हम जिस खुदा से सुख लेते हैं, क्या हम उससे दुख ना लें? प्रभु के लोगों, इन सारी बातों में भी अय्यूब का प्रेम, अय्यूब का विश्वास, अय्यूब की पवित्रता, अय्यूब का धैर्य, अय्यूब की दृढ़ता खत्म नहीं हुई। हालेलुया। कह रहा है बड़े कंफर्म होकर, निश्चित कह रहा है मुझे निश्चय है, मैं जिस परमेश्वर के साथ इस भूमि पे बैठा हूं, बेशक मैं रात पर टाट ओढ़ के बैठा हूं, मेरी पीड़ा निश्चित है बहुत बड़ी है, लेकिन जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूं, जिस परमेश्वर की मैं प्रशंसा करता हूं, वो कह रहा है मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर क्या हो जाएगा, मेरे लिए खड़ा होगा। वो खड़ा होगा। आपके पास कोई खड़ा हो छुड़ाने के लिए या ना? आपके साथ कोई खड़ा है या नहीं खड़ा? महत्व इस बात का नहीं रखता, लेकिन वो सेनाओं का यहोवा, अय्यूब कहता है निश्चय अंत में मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ाने के लिए, मेरे लिए आकर इस पृथ्वी पे खड़ा हो जाए, मेरे लिए खड़ा हो। आज आपके लिए कोई खड़ा है या नहीं खड़ा, इसका मलाल कभी मत करिएगा, क्योंकि अंतिम समय में यीशु मसीह के भी साथ उसके शिष्य खड़े नहीं थे। कलाम कह रहा है कि करके 10-10 करके 20-20 करके उसके पास से क्या होते जा रहे थे, चले जा रहे थे। लेकिन यीशु मसीह अंतिम समय तक
अपने ईमान में, विश्वास में, पवित्रता में, सच्चाई में खड़ा रहा। और यही चीज अय्यूब भी कह रहा है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंत में वो मेरे लिए पृथ्वी पर खड़ा होगा। वो काय के लिए मेरे पास खड़ा होगा? वो कहेगा, अय्यूब कह रहा है इस बात को, वो अंत में खड़ा होगा। क्यों खड़ा होगा? भजन संहिता 91 के अंदर में यदि आप देखें तो यहां पर परमेश्वर का दास एक बहुत उम्दा बात कहता है। और जी 91 का अगर हम 14 पद को पढ़ें तो 14 पद में लिखा है, प्रभु के लोगों, उसने जो मुझसे इसने किया इसलिए मैं उसको क्या करूंगा? छुड़ाऊंगा। हालेलुया। कितनी उम्दा बात कह रहा है परमेश्वर का वचन। उसने जो मुझसे इसने किया। किसने? अय्यूब ने जो मुझसे इसने किया। दाऊद ने जो मुझसे इसने किया है। शमूएल की पुस्तक में लिखा है, दाऊद शाऊल से कहने लगा, जब गोलियत से युद्ध करने जा रहा था तो कह रहा है, परमेश्वर ने मुझे शेरों के मुंह से छुड़ाया, भालू के मुंह से छुड़ाया। और जब मेरी भेड़ या बकरी का कोई बच्चा भालू उठा के ले जाता था, कह रहा है, मैं उसका क्या करता था? पीछा करता था। परमेश्वर के प्रेम में मैं भालू से भी नहीं डरता था, मैं शेर से भी नहीं डरता था, क्योंकि मैं अपने परमेश्वर के प्रेम में मैं शेर से भी लड़ जाता था। मैं शेर से भी लड़ जाता था। जबकि पहला पत्रस 5:8 में लिखा है कि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की मानिंद इस खोज में रहता है कि इसको फाड़ खाए। इसलिए लिखा है, विश्वास में कैसे रहो? दृढ़ रहो, परमेश्वर के प्रेम में बने रहो और शैतान का क्या करो? सामना करो। वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। और कलाम में लिखा है, गोलियत से जब युद्ध करने जा रहा है, कलाम में लिखा है, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि वो राजा शाऊल से कहने लगा, वो परमेश्वर जिससे मैं प्रेम करता हूं और जिसके वचनों पे चलता हूं, उसने तो मुझे भालू से भी बचाया, शेर से भी बचाया और मुझे इस बड़े योद्धा से भी क्या करेगा? बचाएगा। हालेलुया। क्यों अय्यूब को, क्यों परमेश्वर, क्यों अय्यूब इस बात को कह रहा है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है? क्योंकि भजन संहिता 91 के 14 पद में यहां पर क्लियर हो रहा है, और क्लियर ये हो रहा है कि उसने जो मुझसे इसने किया। आज की शाम को मेरा और आपका इसने चाहे संसार के लोगों से कम हो जाए, उसकी परवाह ना करना। चाहे संसार के लोग आपको प्यार करना छोड़ दें, उसकी परवाह मत करना। लेकिन सेनाओं के यहोवा के प्रति आपका प्यार कायम बना रहे। आमीन। एक सा बना रहे उसके प्रेम में और आपके प्रेम में, चाहे कोई भी बात क्यों ना हो। रोमियो 8:35 में बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, और पौलुस इस बात को कहता है, कौन मुझको मसीह के प्रेम से अलग करे? आपका प्रेम परमेश्वर के प्रति कभी कम ना हो। और अगर आप प्रेम में बने हुए हैं, आपका प्रेम दृढ़ है, आपका प्रेम मजबूत है, तो मैं आपको इस चीज को बताऊं, आपके प्रेम के खातिर तो कलाम में लिखा है, शद्रक मेशक अबेदनगो से परमेश्वर प्रेम करता था और वो उनसे प्रेम करते थे तो आग में आकर भी उनको जिंदा छुड़ा के ले गए। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है, मेरा छुड़ाने वाला कैसा है? जीवित है। क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूं, मैं उससे प्रेम करता हूं। आज की शाम के समय परमेश्वर के लोगों, मेरा और आपका प्रेम कभी कमजोर ना होने पाए। शरीर बेशक कमजोर हो जाए, लेकिन प्रेम कमजोर ना हो। अय्यूब का शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन प्रेम कमजोर नहीं हुआ, विश्वास कमजोर नहीं हुआ।
पवित्रता कमजोर नहीं हुई। जिस खराई में वो था उसी खराई में बड़े ईमान के साथ कहता है मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। और दाऊद इस पुस्तक में कहता है प्रभु के लोगों, परमेश्वर का कलाम कहता है उसने जो मुझसे इसने किया, उसने जो मुझसे इसने किया। आज की इस पवित्र शाम में हमें और आपको देखने की जरूरत है। यदि आप उससे प्रेम करने वाले हैं और आप उसके प्रेम में आगे बढ़ रहे हैं तो चाहे शत्रु कितना ताकतवर हो तो वो आपको शत्रु से भी छुड़ाने की ताकत रखता है। शत्रु की सारी शक्ति को फेल करने की ताकत पवित्र आत्मा रखता है, परमेश्वर का वचन रखता है। और पवित्र आत्मा ने पवित्र वचन के द्वारा लिखा है अय्यूब को मुसीबत से छुड़ा लिया, बीमारी से छुड़ा लिया। जो उसके जीवन में संकट था, परेशानियां थी, मुसीबत सी, वो विश्वास के साथ, प्रेम के साथ कह रहा है मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अंत में वो मेरे लिए पृथ्वी पे खड़ा होगा। और लास्ट समय में परमेश्वर ने कहा अय्यूब मैंने तुझे देखा, मैंने तेरे प्रेम को देखा, मैंने तेरे विश्वास को देखा कि तेरा प्रेम, तेरा विश्वास मेरे प्रति परिपक्व था। एक आयत और निकालें, कुलुसियों की पुस्तक 1 अध्याय और 1 अध्याय के 13वें पद को हम और 14वें पद को पढ़ेंगे। कुलुसियों की पुस्तक 1 अध्याय का 13 और 14 पद में पौलुस कहता है उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त हुई। हालेलुया। कितनी अच्छी बात पौलुस कुलुसियों 1:13 और 14 में कहता है उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर। यानी कि अगर हम बात करें तो पहले हम किसके वश में थे? अंधकार के। अंधकार कौन सा? पाप का अंधकार, बुराई का अंधकार, गलत कामों का अंधकार। यानी कि मानव जाति पहले अंधकार में पड़ी थी, लेकिन खुदा का धन्यवाद करो कि उसने हमें अंधकार से छुड़ाने के लिए अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु को इस संसार में भेजा। और पौलुस इस चीज को कहता है कि मैं तो अंधकार में था और अंधकार में रहकर मैं अंधेर कर रहा था। जब हम अंधकार में होते हैं तभी हमारे जीवन से क्या होता है? अंधेर होता है, पाप होता है, बुराई होती है, सताव होता है। और शाऊल, जब ये पौलुस शाऊल था, पहले लिखा है मैं तो अंधकार में था, पाप का गुलाम था, पाप के अधीन रहता था और पाप मेरे जीवन के अंदर में राज कर रहा था और मैं पाप के लिए जी रहा था। मैं पाप के लिए जी रहा था। मैं पाप की लालसाओं को अपने जीवन के अंदर में हर प्रकार से पूरा करता चला जा रहा था और पाप मुझ पर प्रभुता कर रहा था। लेकिन कितनी अच्छी बात उसने कही कि उसी ने हमें अंधकार के वश से क्या किया है? छुड़ाया है और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में क्या किया? प्रवेश कराया। और आगे उसने बहुत अच्छी बात कही, ताकि हम उस पाप से छुटकारा पाकर अनंत जीवन के राज्य के क्या हो सके? वारिस हो सके। कितनी उम्दा बात पौलुस इस खत के अंदर में कहता है। उसी के छुड़ाने से, जब हम पाप से छुड़ाए गए, जब हम पाप से निकाले गए, कलाम में लिखा है प्रभु के लोगों, उसने हमारी देह से, यीशु मसीह ने, पौलुस कहता है कि उसने हमारी देह से उन सारे पापों से हमें छुड़ाया। और वचन में लिखा वो सारे पापों को लेकर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गया। कलाम में लिखा उसने पापों से हमें छुड़ाकर वो क्रूस पर चढ़ गया, ताकि हम अब पाप के अधीन न रहे। उससे पहले हम अंधकार में थे। मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है
और अंत में वो पृथ्वी पर खड़ा होगा आमीन। और अपने लोगों को हर एक अंधकार से छुड़ाकर अपने पिता के राज्य में प्रवेश कराएगा। आमीन। यह है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर इस पर आशीष दे। आमीन। आमीन। दुआ मांगे। हमारे जीवित महानकारी अद्भुतकारी और सामर्थी परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, मैं आज की शाम के समय आपका कोटि कोटि और कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ पिता। विशेष प्रार्थना करता हूँ ब्रदर नीरज के लिए, दुआ करता हूँ सिस्टर ईशा के लिए, इनकी बेटी निम्मी जानू यीशु के लिए प्रभु पूरे परिवार पर अपना विशेष अनुग्रह बना के रखिए और ये लोग सदा सर्वदा तुझ में आगे बढ़ते जाएं प्रभु जी। ओ अय्यूब कहता है अगर हमारे जीवन में कठिनाइयां आए, यदि हमारे जीवन में दुख भी आए, तो हम बड़े गर्व के साथ कहने पाए मुझे निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, जिसने अय्यूब को छुड़ाया, जिसने दाऊद को छुड़ाया, जिसने दानियल को छुड़ाया, जिसने शद्रक मेशक अबेदनगो को छुड़ाया, वही परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। प्यारे प्रभु इनके परिवार पर, इनके बच्चों पर, समस्त घराने पर आशीष दे पिता परमेश्वर। हम दुआ करते सिस्टर रेखा राज के लिए, इनके बच्चों के लिए प्यारे प्रभु परमेश्वर, प्रिय बहन और उनके परिवार और बच्चों पर भी तू आशीष दे पिता। पास्टर ग्रीस पर भी आपका विशेष अनुग्रह चाहते हैं और जितने हम सब यहाँ पर बैठे हैं प्रभु, अगर कोई किसी के अधीन है पाप के, तो आज की शाम हमको छुड़ा और अपने राज्य के लिए हमें खड़ा कर प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हुए सारा आदर सारी महिमा आपको मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।